गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मास्टर जू यान को खुद के बारे में कमजोर सुन काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ दूसरी तरफ जिन्यू सेक्ट के मास्टर जांग उन भाग रहे डीमन से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर जू यान को काफी ज्यादा गुस्साते हुए सीधा वांग पर अटैक करते हुए देखते हैं, पर तभी यह देखकर नी तियानबा जू यान से कहता है तो तुम अब एक डीमन बन चुके हो। अब यह सुनकर वांग भी चौंक जाता है और उससे कहता है क्या सच में तुम एक डीमन बन चुके हो। अब यह सुनकर जू यान कहता है कि अपनी ये बकवास करना बंद करो, क्योंकि अब तुम मेरी डेमोनिक पावर की वजह से मरने वाले हो। पर तभी हम देखते हैं कि वांग को इस अटैक से कुछ भी नहीं होता है और वो सीधा नी तियानबा से कहता है कि हट जाओ तुम मेरे रास्ते से। तभी इधर जू यान खुद को देखते हुए खुद से ही कह रहा होता है कि मेरी डेमोनिक पावर का वांग पर कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा है। पर कोई नहीं, मैं फिर से उस पर अटैक करके देखता हूँ। तभी अब वो फिर से सीधा वांग पर अटैक कर देता है, पर वांग को उससे कुछ भी नहीं होता है। और अब यह देखकर वांग कहता है मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा गुस्से वाले हो। पर तभी अब इधर नी तियानबा भी जू यान से कहता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत ही कमजोर हो और इसलिए तुम्हारे डीमन बनने के बाद भी तुम एक पावरफुल पर्सन नहीं बन पाए हो। इसलिए अब तुम चुपचाप से यहाँ से जाकर साइड में खड़े हो जाओ, मैं अकेले ही वांग को देख लूंगा। अब यह सुनकर जू यान कहता है नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं तो जियान टियान रियल के सबसे ऊंचे लेवल पर हूँ, तो मैं कमजोर कैसे हो सकता हूँ। तभी अब इधर नी तियानबा भी अपनी डेमोनिक पावर को एक्टिवेट करने लगता है। अब यह देखकर वांग चौंक जाता है और कहता है क्या तुम भी अब एक डीमन बन चुके हो। अब यह सुनकर नी तियानबा सीधा उस पर अपनी स्वॉर्ड पावर से अटैक कर देता है, पर यह देखकर वांग प्रिंसेस यूनी को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है। अब यह देखकर नी तियानबा भी जल्दी से वहाँ वांग के सामने आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से सीधा वांग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक से वांग झुककर बच जाता है और अपनी भी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वांग और नी तियानबा में स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ यह देखकर प्रिंसेस यूनी वांग से कहती है कि मैं अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाऊंगी, इसलिए तुम मुझे यहीं छोड़ खुद यहाँ से भाग जाओ। अब यह सुनकर वांग नी तियानबा से लड़ते लड़ते ही प्रिंसेस यूनी से कहता है कि नहीं, मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और जाएंगे तो दोनों साथ ही जाएंगे। जिसके बाद वांग अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को खुद की मदद करने को कहता है। अब यह सुनकर वो स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है क्या ये रोज रोज का ड्रामा है, मुझे तुम्हें हमेशा ही बचाने के लिए जाना पड़ता है, तुम तो मुझे सोने भी नहीं देते हो। तभी अब इधर जू यान उन दोनों को लड़ता देख सीधा वहाँ से वांग पर अटैक करने को चला जाता है, पर वहाँ पहले से ही स्वॉर्ड स्पिरिट ने एक चैन को खींच रखा हुआ था, इसलिए जैसे ही जू यान वांग पर अटैक करने की कोशिश करता है वो वैसे ही उस चैन से टकरा सीधा वांग के आगे आ जाता है, जिस कारण नी तियानबा की स्वॉर्ड सीधा उसे जाकर लग जाती है और वो वहाँ जोरों से चिल्लाने लगता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब ये सुनकर नी तियानबा उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना चुपचाप से साइड में खड़े होने को, और मैं तुम्हारी मदद के बिना ही वांग को काफी अच्छे से सबक सिखा सकता हूँ। अब इतना बोल वो फिर से वांग के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है मुझे लगता है अब ये तुम्हारी आखिरी फ्लाइंग स्वॉर्ड होगी, जिसे मैं तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पर मास्टर जू यान फिर से उन दोनों को आपस में लड़ता देख सीधा वांग पर अटैक कर देती हैं। तभी अब हम वहाँ देखते हैं कि जू यान के अटैक से वांग को कुछ भी नहीं होता है, बल्कि उल्टा उस अटैक की वजह से वांग को काफी सारे पॉइंट्स मिलते ही जा रहे होती हैं, जिस कारण अब वांग की पावर पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तभी अब वांग अपनी एक ही एनर्जी वेव से उन दोनों को वहाँ से दूर फेंक देता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वांग अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से सीधा नी तियानबा पर अटैक कर देता है, जहाँ यह देखकर स्वॉर्ड स्पिरिट वे वांग को चेयर करने लगता है कि मारो उसे। जिसके बाद वांग जू यान से कहता है आओ और मुझे मारो। अब यह सुनकर जू यान तुरंत ही वांग को पागल
पागलों की तरह हर तरफ से लगातार मारना शुरू कर देता है। और वांग ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वांग को कोई भी डैमेज लगने की वजह से उसे कोई भी चोट नहीं लगती थी, बल्कि उल्टा उसे काफी सारे पॉइंट्स मिलते थे, जो पॉइंट्स उसकी लेवल को बढ़ा उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देती थी। तभी अब वांग नी तियानबा को भी खुद को मारने को कहता है। तभी अब इधर ज़ू यान यह सोच कर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि आखिर मेरे अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा है। पर कोई नहीं, मुझे अब सीधा नी तियानबा की ही इसमें मदद करनी चाहिए। तभी अब वो वहाँ से रेंगते हुए नी तियानबा के पीछे आ उसे सपोर्ट करने लगता है। अब यह देखकर नी तियानबा उससे कहता है कि चलो हम दोनों अब एक साथ मिलकर इस पर अटैक करते हैं। अब यह सुनकर ज़ू यान खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं तो यही करने की सोच रहा था। तभी अब वो दोनों वहाँ एक साथ वांग पर अटैक करने को तैयार हो जाते हैं। पर यह देखकर वांग अपनी काफी सारी फायर स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है, जहाँ यह देखकर नी तियानबा के तो होश ही उड़ जाते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी इतनी सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड कैसे है। अब यह सुनकर वांग कहता है कि सच कहूँ तो वो सभी के सभी स्वॉर्ड सेकेंड हैंड के थे और काफी ज्यादा सस्ते भी, पर ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा महंगे हैं और पावरफुल भी। अब इतना बोल वांग उन सभी के सभी स्वॉर्ड से सीधा उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वांग उन सभी के सभी स्वॉर्ड को वहीं उन दोनों के ऊपर ही ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण अब वो दोनों वहीं के वहीं घायल हो नीचे गिर जाते हैं। जहां अब वांग प्रिंसेस यूनी को लेकर वहां से बाहर की ओर भागते हुए आ जाता है और प्रिंसेस यूनी से कहता है कि बेहतर होगा कि हम यहाँ से जल्दी भाग जाएं, क्योंकि जिन्यू सेक्ट के मास्टर जांग यहाँ आ ही रहे होंगे। पर तभी इतने में ही हम वहाँ देखते हैं कि मास्टर जांग अब वहाँ पहुँच चुके होते हैं और उन्होंने उन डेमंस को भी मार दिया होता है, जिसके बाद वो वांग को देख उससे कहते हैं कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।